अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपका होस्ट मुज़म्मिल और आप लोग देख रहे हैं कोडवाइज यूट्यूब चैनल। तो यार आज की वीडियो के अंदर हम दोबारा से आ चुके हैं मर्न स्टाइक एडवांस कोड की सीरीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। आज की वीडियो हमारी डे नंबर 3 है। हम लोग इससे पहले ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं और वो वीडियोस आपको हमारी मर्न स्टाइक एडवांस कोड की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। सो आज की वीडियो में हम लोग पहले तो थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने पिछली 2 वीडियोस में क्या बनाया है और हम लोग आगे क्या बनाने वाले हैं। बेसिकली हम लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर उससे पिछली वाली वीडियो के अंदर हमने सिर्फ टेस्ट राउट बनाया था, जिसको समझना कोई खास बात नहीं है। वो हमने सिर्फ टेस्टिंग के लिए एपीआईज बनाई थी। तो असल जो हमने काम करा है वो कल की वीडियो से करा है, जो हमारी वीडियो नंबर 2 थी। तो हमने सबसे पहले एक ऑथेंटिकेशन राउट बनाया, ठीक है। उस राउट को हमने सेटअप करा है और उसके बाद ही हमने एक मिडलवेयर भी बनाया अपने पास जो हमारे एरर्स को हैंडल करता है। एक यूटिलिटी भी बनाई थी हमने जो error.js नाम की फाइल की, वो भी हमारे एरर्स को हैंडल करती है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करा था, यहाँ पे हमने एक यूज़र मॉडल बनाया था और इस मॉडल की हेल्प से हम लोग जो है डेटा जो है यहाँ पे अपने मोंगोडीबी डेटाबेस में स्टोर करते हैं, ठीक है। ये हमारा मॉडल यहाँ पे रेडी हो चुका था पिछली वीडियो में और हमने यहाँ पे कंट्रोल बनाया था ताकि हम लोग का जो भी डेटा आ रहा हो हमने उसको डायरेक्टली अपने मोंगोडीबी डेटाबेस में स्टोर करा सके। हमने पूरी लॉजिक यहाँ पे लिखी थी, लेकिन अभी भी कंप्लीट ऑथेंटिकेशन नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे कुकीज़ वाले जो है स्टोर नहीं किए, कुकीज़ वगैरह अपने सिस्टम में स्टोर नहीं की। अच्छा, इनसोमनिया में अगर आप कुकी वगैरह स्टोर करते हो तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे शो हो जाती है मैनेज कुकीज़ वाले सेक्शन में, तो आप यहाँ से अपनी कुकीज़ वगैरह को मैनेज कर सकते हो। अच्छा, अब हमारे 2 तरह की ऑथेंटिकेशन होती है, एक होती है कुकी ऑथेंटिकेशन और एक होती है कुकी बेस्ड ऑथेंटिकेशन और एक होती है सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन। तो इसके बारे में बहुत लंबा एक आपको यहाँ पे ब्लॉग मिल जाएगा यार, मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कौन सा लिंक है, आप उसमें आराम से जाके इसको पूरा डिटेल में पढ़ सकते हो, ठीक है। वैसे मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। हम लोग एक कुकी बेस्ड ऑथेंटिकेशन होती है, एक सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन होती है। जब बंदा साइन अप करता है तो उसका अकाउंट यहाँ पे बन जाता है और डेटाबेस में उसका डेटा जो है स्टोर हो जाता है, क्रेडेंशियल्स वगैरह जो भी होती है। उसके बाद वो लॉग इन करते हैं और अपना काम करना वहाँ पे स्टार्ट करते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपना ब्राउजर काटता है, मतलब क्लोज करता है ब्राउजर और या शट डाउन वगैरह करके कहीं और चला जाता है और वापस उसको खुलता है, तो उसकी वो लॉगिन वाली डिटेल जो है वहाँ से कैंसिल आउट हो जाती है, यानी वो सेशन में स्टोर होती है कि कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए जब तक आपका ब्राउजर ओपन है तब तक वो डिटेल्स वहाँ पे स्टोर है। जैसे ही अपने ब्राउजर को क्लोज करा और डिटेल्स आपकी खत्म हो गई। अच्छा, तो ये एक तरह से आप मान सकते हो कि यूज़र को बार बार लॉगिन कराने वाला सिस्टम है, तो ये काफ़ी यार वियर्ड बोर हो जाते हैं लोग कि बार उसको लॉगिन करना पड़ा, तो उससे लोग जो है ना थोड़ा सा उतार भी जाते हैं, परेशान भी हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए हमारे पास होती है कुकी बेस्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम। अच्छा, इसमें होता क्या है हमारे पास, जैसे ही यूज़र साइन अप या लॉगिन करता है एक तरह की जो हमारे पास स्पेशल कोड होता है या की होती है, ठीक है। कोड या की जो भी होती है हमारे पास, हम उसको यूज़र के लोकल सिस्टम में स्टोर करा देते हैं। आप कहाँ पे स्टोर कराते हैं तुम लोग को यहाँ पे दिखा देता हूँ। इन लोगों को हर चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि अगर ये वीडियो तुम लोग से बैकएंड पर्पस के लिए देख रहे हो तो तुम लोग को पता होना चाहिए कि यार अगर हम लोग फ्रंट एंड में भी कभी जाएं तो हम लोग को कुकीज़ वगैरह कहाँ पे स्टोर हो सकती है, ठीक है। ये राइट क्लिक करके तुम लोग इंस्पेक्ट पाओ डेवलपर टूल्स में और एप्लीकेशन वाले टैब में आना, जब तुम लोग को एक ऑप्शन मिलेगा कुकीज़ नाम से, ठीक है। इसको ओपन करो और इसमें तुम्हें यूआरएल मिल जाएगा। हम लोग अभी dev.to वेबसाइट में, तो तुम लोग को देखो यही यहाँ पे यूआरएल मिलेगा। वैसे हम लोग लोकल होस्ट 5173 पे होंगे तो तुम लोग को वहाँ पे यूआरएल लोकल होस्ट 5173 मिलने वाला है। उसके अंदर तुम लोग जो कुकीज़ वहाँ पे स्टोर कराना चाहते हो वो यहाँ पे स्टोर होगी। अभी इनके हिसाब से होना यही है कुकीज़ स्टोर कराएंगे तो तुम लोग कोई और भी वहाँ पे अपने हिसाब से कुकीज़ स्टोर करा सकते हो और यहीं से भी मैनेज कर सकते हो, यानी उसको यहाँ पे काट देते हैं। अच्छा, तो होता क्या है, कुकी हमारे सिस्टम में स्टोर हो जाती है और जब भी हम लोग भले से कुछ टाइम बाद आए, हफ्ते बाद आए, तो तब तक वो जो डेटा है आपके सिस्टम में स्टोर रहता है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम तक। वो कुकी का टाइम होता है बेसिकली, जब तक कुकी वैलिड होती है। अगर आप उसको टाइम देते हो एक हफ्ते बाद जो है कुकी इनवैलिड हो जाए तो कुकी ऑटोमेटिकली वहाँ से इनवैलिड हो जाती है, हट जाती है। तो कुकी हट गई तो आपका डेटा भी चला जाएगा और जैसे जैसे आपका डेटा वहाँ से जाता है आपका अकाउंट लॉग आउट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये फीचर भी आप डाल सकते हो उसमें, क्या कर जैसे ही हम लोग की कुकी यहाँ से हटे तो हम लोग ऑटोमेटिकली यूज़र को लॉग आउट करते हैं। अच्छा, इसमें होता क्या है कि बेसिकली बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाता है। हम लोग कुकी में जो है यूज़र का पासवर्ड रखते हैं या हैश पासवर्ड रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग यूज़र का कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रखते जिससे हैकर को है उसकी पर्सनल डिटेल्स या उसकी पासवर्ड्स वगैरह मिल पाए। हम लोग ऐसा कुछ भी कुकी में स्टोर नहीं कराते, तो लोग उसमें काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। पासवर्ड वगैरह स्टोर तो वैसे ही नहीं कराना चाहिए आपको ऐसी जगहों पे जहाँ पे आप जो है उसको ईजिली जाके आराम से उसको खोल सको या लोकल सिस्टम में जाके चेकआउट कर सको, तो ऐसा आपको कभी नहीं करना चाहिए। हम लोग पासवर्ड कुकी में स्टोर नहीं कराते, ठीक है। लोगों को कन्फ्यूजन होती है, हम लोग कुकी बेस्ड सिस्टम इसलिए यूज़ नहीं करते ऑथेंटिकेशन के, हम लोग पासवर्ड उसमें स्टोर कराते, ऐसा नहीं होता मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, प्रोज और कॉन्स जिसमें तुम लोग पढ़ सकते हो, सब में जाहिर बात है किसी का एडवांटेज होता है, किसी में एडवांटेज ज़्यादा होता है, किसी में डिसएडवांटेज ज़्यादा होता है। हर एक चीज़ में होता ही है, ठीक है। दोनों चीज़ें होती हैं, तो कौन सा हमें यूज़ करना चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, ये सब तुम लोग यार और इसको डिटेल में पढ़ सकते हो, ठीक है। ये ब्लॉग तुम लोग की हेल्प के लिए, ठीक है। मैं इसका लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम लोग अगर डिटेल में पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं यहाँ पे, अगर मैं तुम लोगों को लास्ट वीडियो में दिखाऊँ, हमने ये यूज़र स्कीमा बनाया था। इसके अंदर हमारा 3 फील्ड्स थी, नेम, ईमेल और पासवर्ड। हमारे पास एक फील्ड की कमी है, वो है प्रोफाइल पिक, ठीक है। हमें प्रोफाइल पिक्चर तो डालनी होगी ना लास्ट में,
तो वो कहाँ से लाएंगे हम लोग? बेसिकली प्रोफाइल पिक्चर तो एक फाइल होगी, हम लोग यहाँ पे फाइल नहीं ले रहे हैं, हम लोग बेसिकली यहाँ पे यूआरएल लेने वाले। ठीक है, यूआरएल तो यहाँ से हम लोग लेकर आते हैं, प्रोफाइल एवेटर। ठीक है, अब हम लोग ये यहाँ पे यूआरएल क्यों दे रहे हैं? ठीक है, अब समझने वाली बात है ना कि यार हम तो यहाँ पे फाइल अपलोड करने वाले थे और हम लोग यहाँ पे फाइल का यूआरएल देंगे। बेसिकली हम लोग फाइल जो अपलोड करेंगे वो क्लाउडिनरी पे करेंगे और वहाँ का जो यूआरएल हमें मिलेगा हम लोग वो यहाँ पे स्टोर करेंगे। लेकिन अभी के टाइम पे हमारे पास जो है क्लाउडिनरी वाला सिस्टम यहाँ पे मौजूद नहीं है। ठीक है, तो क्लाउडिनरी नहीं है तो हम लोग टेम्पररी एक यूआरएल यहाँ पे जनरेट करा रहे हैं। जो वाली इमेज है यहाँ पे पिक्साबिक की इमेज है, तुम लोग यहाँ पे जाके इसको लिंक को कॉपी कर लो। ठीक है, तो यही हम लोग लिंक जो है यहाँ पे यूज़ करने वाले कि अगर क्योंकि हमारे पास अभी तो प्रोफाइल डालने का फीचर नहीं है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यही बाय डिफॉल्ट यूआरएल यहाँ पे सेव कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग ये यूआरएल यहाँ पे सेव कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास सेव हो चुका है। अब हमें क्या करना है, मोंगोडीबी डेटाबेस में आ रहे हैं और यहाँ पे हमारे यूजर्स की कलेक्शन जो है इसको हम लोग डिलीट करते हैं। हम लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारे दोनों डेटा डॉक्यूमेंट्स में जो है प्रोफाइल पिक नाम का वो डेटा यहाँ पे फील्ड मौजूद नहीं है, तो इसलिए हम डेटा को डिलीट कर रहे हैं अपने ओल्ड वाले को, और अब हम लोग बिल्कुल न्यू से यहाँ पे डेटा रजिस्टर कराएंगे। तो ये साइन अप ऑलरेडी मेरे पास बॉडी सेट है। अब देखो हमारे पास यहाँ पे प्रोफाइल पिक ऑलरेडी मौजूद नहीं थी, तो उसने यहाँ किया बाई डिफॉल्ट यही वाला यूआरएल इसने सेट कर दिया। और यहाँ पे आते हैं और उसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखना हमारे पास एडवांस कलर सिस्टम में यूजर्स नाम से जो आ चुका है और उसके अंदर हमारा डेटा जो है प्रोफाइल पिक वाला आ चुका है। अगर तुम लोग इस पर कंट्रोल क्लिक करो ना, तो तुम लोग को वही वाली पिक्चर यहाँ पे ओपन हो जाएगी जो हमारी ये पिक्साबे वाली। तो ये पिक्चर हमारे पास ओपन हो चुकी है। ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लोग आज के वीडियो के अंदर कुकी बेस्ड ऑथेंटिकेशन करने वाले, ना कि सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन। सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन जो है काफ़ी बोरिंग हो जाता है, वो हम लोग नहीं करने वाले। हम लोग कुकी बेस्ड ऑथेंटिकेशन करने वाले। और कुकी में क्या स्टोर कराएंगे हम लोग, बेसिकली कुकी में जो है यूज़र की आईडी स्टोर कराने वाले हैं। जो एक स्पेसिफिक आईडी होती है ना हमारे पास, ये जो ऑब्जेक्ट आईडी तुम लोग को मिल रही है ना, ये यूनिक आईडी होती है, हम लोग ये स्टोर कराने वाले और इसी से हम लोग यूज़र को आइडेंटिफाई करने वाले। तो भले से आईडी कुछ भी हो, तो आईडी लेके तुम कोई हैकर कुछ थोड़ी ना कर सकता है। हमारा पासवर्ड हो या तो उसका ईमेल हो, कोई ऐसी चीज़ हो जिससे बंदे की आइडेंटिटी रिवील हो, तो हो सकता है कुछ हो, लेकिन एक आईडी से वो कुछ नहीं कर सकता। और आईडी भी काफ़ी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मौजूद है हमारे पास। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आईडी स्टोर कराने वाले। और ये सारा काम करने के लिए हमारे पास यहाँ पे मॉड्यूल है जेसन वेब टोकन। ठीक है, जेसन वेब टोकन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमें वाला काम करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं कंट्रोलर में और जहाँ पर आओ देखो, पहले हम लोग साइनअप वाले पार्ट में आएंगे और यहाँ पे हमें क्या करना है, जब हम यहाँ से इसको हमारा ये यूज़र यहाँ पे क्रिएट हो गया, तो हम लोग यहाँ पे टोकन जनरेट करने वाले हैं। एक टोकन जनरेट करेंगे और वही टोकन जो है हम लोग एज अ कुकी यहाँ पे स्टोर कराने वाले। तो किस तरह हम लोग करने वाले हैं, कॉन्स्ट टोकन इक्वल टू JWT.sign। ठीक है, अब हमें JWT जाहिर बात है यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो इंपोर्ट JWT फ्रॉम जेसन वेब टोकन। ठीक है, तो हम लोग तो शॉर्ट में JWT कहते हैं। तो ये आ चुका है हमारे पास इंपोर्ट JWT फ्रॉम जेसन वेब टोकन। ठीक है, अब हमारे पास JWT के अंदर एक यहाँ पे ऑप्शन होता है साइन का। ये देखो डॉट साइन नाम का एक फंक्शन होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पे हम लोग पहले तो ऑब्जेक्ट डालते हैं आईडी, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अपने यूज़र की जो है आईडी यहाँ पे स्टोर करा देते हैं। तो बेसिकली हमारे पास टोकन के अंदर एक ऑब्जेक्ट है जिसमें हमारे पास की है आईडी, और वैल्यू यहाँ हमने स्टोर करा दी, इस न्यू यूज़र की आईडी यहाँ पे हमने स्टोर करा दी। इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे एक रैंडम स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं, इसको जो आपका दिल करे यहाँ पे इसको रैंडम स्ट्रिंग पास कर सकते हो। लेकिन हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे रैंडम स्ट्रिंग पास नहीं करते, क्योंकि हमें जो है वेरिफिकेशन के टाइम पे यही स्ट्रिंग रिक्वायर्ड होती है। तो कोई भी हैकर जो है अगर हमारे कोड के अंदर आ जाता है, तो स्ट्रिंग लेके वेरिफिकेशन के टाइम पे कुछ गड़बड़ कर सकता है। तो हम लोग जो है इसको अपनी ENV फाइल में ही स्टोर कराते हैं डायरेक्टली, process.env.jwt_secret। तो मैं इस नाम से एक वेरिएबल बनाने वाला हूँ वहाँ पे, तो मैं इस नाम से JWT_secret नाम से एक वेरिएबल यहाँ पे बनाने वाला हूँ। तो ये मेरी ENV फाइल है, मैंने इसको ओपन कर लिया। अच्छा, मंगो URL वैसे जो मेरा URL है वो मैंने हटा दिया यहाँ से, ताकि तुम लोग यार मेरे डेटाबेस में डेटा यहाँ पे स्टोर ना कर पाओ। ठीक है, तो उसको तुम लोग हाइड करके रखा करो दूसरों से। तुम लोग कोई भी यहाँ पे रैंडम स्ट्रिंग यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, ये मेरी रैंडम स्ट्रिंग है, कुछ भी डाल दो यहाँ पे, तुम लोग इसमें एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ENV फाइल में हम लोगों ने अपना डेटा यहाँ पे स्टोर करा दिया और ये टोकन हमारे पास जनरेट हो चुका है। अब एक काम करो, तुम लोग इस टोकन को जरा console.log भी करा के देख लो, ताकि तुमको आइडिया हो जाए कि हम लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं और टोकन किस तरह का जनरेट हो रहा है, और उस टोकन को अगर हम लोग डिकोड करते हैं तो हमारे पास क्या ऑप्शन निकल कर आता है हमारे पास। ठीक है, तो ये हो चुका है। अब हम लोग एक न्यू ईमेल यहाँ पे ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग इसी सेम ईमेल से करेंगे तो ये बोलेगा ईमेल इन यूज ऑलरेडी एक्सेस। ठीक है, तो यूज़र हम लोग 2 कर लेते हैं और यहाँ पे इसको सेंड करते हैं। तो ये आ चुका है हमारे पास, और इस आईडी से हमारे पास आप देखना यूनिक टोकन यहाँ पे जनरेट हो चुका होगा, और ये रहा हमारा यूनिक टोकन। अब इस यूनिक टोकन को तुम लोगों ने डिकोड करना है, तो डिकोड करने के लिए JWT वाली वेबसाइट पे जाना है हमें, जेसन वेब टोकन। ठीक है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है और वहीं पे जाके ये डिकोड भी हो जाता है। ठीक है, इन्होंने काफ़ी अच्छा फीचर दिया हुआ है कि अगर आपको डिकोड करना है तो आप आराम से इसको डिकोड कर सकते हो। ये JWT.io नाम की वेबसाइट है, तो इस पर तुम लोग जा सकते हो आराम से, और यहाँ पे तुम लोग ने जो ये टोकन तुम लोग को जनरेट हुआ है इसको जाके पेस्ट कर दो। ठीक है, तो ये आ गई तुम्हारी आईडी। आप इस आईडी को ज़रा यहाँ से कॉपी करो और देखना बारा तुम लोग को यही आईडी यहाँ पे जनरेट हुई है। आखिर में ज़रा चेक करना D1A। ठीक है,
इसको एक बार हम लोग रिफ्रेश कर देते हैं, हमारा न्यू डेटा यहाँ पे जनरेट हुआ था। ठीक है, D1 है यहाँ पे, FD1 है, तुम लोग उसको पूरा जाकर चेकआउट कर सकते हो कि बिल्कुल सेम बना है नहीं बना, तो बिल्कुल सेम है हमारे पास। ठीक है, जो कोई बंदा यहाँ से अगर इसको डिकोड भी कर लेता है तो घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास सिर्फ ID यहाँ पे मौजूद है, ना हमने पासवर्ड यहाँ पे स्टोर कराया है, ना हमने यहाँ पे कुछ और चीज़ यहाँ पे स्टोर कराई है। तो उसको हम लोग काट देते हैं। अब हमें क्या करना है, इसी टोकन को डायरेक्टली अपने यहाँ कुकी में स्टोर करना है इन द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब ये किस तरह करने वाले हम लोग, ये जो है ना हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमने रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस और जेसन भेजा, इसी रिस्पॉन्स के अंदर हम लोग कुकी भी भेजने वाले हैं। ठीक है, ज़्यादा कोई मैनिपुलेशन नहीं करनी, यहाँ पे हमने डॉट कुकी लिखना है बेसिकली। ठीक है, और उसके बाद हमारे कुछ के अंदर कुकी का पहले तो नाम होता है। ठीक है, अगर मैं लोग यहाँ पे होवर करूँगा आई थिंक यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। इसके अंदर हम लोग बेसिकली 3 फील्ड यहाँ पे रिक्वायर्ड होती हैं इस तरह करके। ठीक है, पहला तो कुकी का नाम, दूसरी कुकी की वैल्यू, यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग नहीं लेंगे, बेसिकली ये वाला वेरिएबल यहाँ पे पास कर देंगे क्योंकि हमने यहाँ पे टोकन को ऑलरेडी जनरेट करा रखा है। और तीसरा हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं कि हम लोग के अंदर क्या क्या ऑप्शन यहाँ पे डालना चाहते हैं, तो इसके अंदर तुम लोग और भी ऑप्शन डाल सकते हो, तुम लोग अभी समझाऊंगा। पहले तो हम लोग का नाम, तो टोकन रख लेंगे हम लोग नाम, तुम लोग कोई भी रैंडम नाम यहाँ पे रख सकते हो कि यूजर को पता ना चले कौन सा नाम है। ठीक है, अब ऐसा ही नहीं रखना है कि तुम लोग जो है लॉगिन टोकन रख लो कि हैकर आए तो उसको पता चल जाए ऑटोमेटिकली यार ये लॉगिन का टोकन है, तो ऐसा कुछ रैंडम नाम रखना, टोकन रखो, एक्सेस टोकन रखो, टोकन ID रखो, तो इससे हैकर को इतना आइडिया नहीं होता भैया क्या चीज़ है ये, तो उस तरह तुम लोग जो है अपने डेटा को सिक्योर कर सकते हो। अब यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू डालनी है कुकी की, तो कुकी की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे जनरेट कर चुके हैं, हमें पता है कि हमने ये टोकन को स्टोर कराना है अपनी कुकी में। पहले हम लोग इतना करके देखते हैं और तुम लोग को मैं बताता हूँ कि क्या होने वाला है हमारे पास। ठीक है, ईमेल यहाँ पे चेंज कर देते हैं, यूजर 2 से हमने ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं, और एक बार हम लोग उसको जरा वापसी सेंड करते हैं, तो ये आ चुका है हमारे पास। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो पहले हमारे पास कुकी यहाँ पे नहीं थी, लेकिन ये कुकी ऑलरेडी अब हमारे पास आई है। ठीक है, इसका तुम लोग का टाइम वगैरह यहाँ पे मौजूद है, तुम लोग उसको चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे आई थिंक इतना वो नहीं आ रहा डिटेल में, लेकिन तुम लोग अगर ब्राउजर में करोगे तुम लोग को हर एक चीज़ यहाँ पे मिलने वाली है। अच्छा, ये सेशन स्टोरेज है। ठीक है, ये सेशन कुकी, अगर मैं अभी इसको बंद कर दूँ आई थिंक ये इनसोम्निया में तो काम नहीं करता, लेकिन अगर ये सेशन स्टोरेज बनी है अभी, ये भी आपका सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको टाइम नहीं दिया अभी तक। ठीक है, हमने अभी तक इसको टाइम नहीं दिया। एक बार आप यहाँ पे आओ, आई थिंक पोस्टमैन ज़्यादा अच्छा बताएगा आपको इसके बारे में, तो हम लोग पोस्टमैन में चलते हैं। ठीक है, इनसोम्निया भी काफ़ी अच्छा है, आप चाहो तो इनसोम्निया भी यूज़ करता है, पोस्टमैन भी यूज़ कर सकते हो, मैं दोनों यूज़ करता हूँ जो मेरे को ठीक लगता है। वो ये थोड़ा सा टाइम लेता है खुलने में, इस वजह से मैं जो है ना वीडियो के टाइम इसको थोड़ा अवॉइड करता हूँ। मे भी हो सकता है कि सिस्टम थोड़ा सा लैग वगैरह हो जाए तो वीडियो क्वालिटी अफेक्ट करता है। बस हम लोग एक न्यू कलेक्शन बना लेते हैं, ब्लैंक कलेक्शन। इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले, पहले तो मैं इसको नाम दे दूँ, आई थिंक चेंज हो जाएगा, तो हम लोग का नाम है एडवांस क्रड सिस्टम। ठीक है, ये हो चुका है हमारे पास, और इसके अंदर एडवांस क्रड सिस्टम के अंदर हम लोग एक रिक्वेस्ट बनाने वाले हैं, ऐड रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट का URL हम लोग यहाँ से ले आते हैं, लोकल होस्ट। ठीक है, वैसे तो आप लोग डाल सकते हो HTTPS, लेकिन उतना लंबा कौन डाले, हम लोग डायरेक्ट यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, लोकल होस्ट पोर्ट 5000 API/auth, ये आ रहा है। ठीक है, API/auth/sign up। ठीक है, और हमारे पास जो मेथड है वो है पोस्ट वाला मेथड, और हम लोग जो बॉडी में यहाँ पे डालने वाले हैं बॉडी, हमारे पास रॉ डेटा होगा और यहाँ पे जेसन डेटा होगा, और हम लोग इसी डेटा को यहाँ पे कॉपी करके ले आते हैं। ठीक है, यूज़र 3, और अब हम लोग यहाँ पे इसको पोस्टमैन में लेकर आते हैं यूज़र नंबर 4। तो यूज़र 4 आ चुका है, इसको हम लोग सेव कर लेते हैं यहाँ पे, और पहले हम लोग चेक कर लेते हैं यूज़र 4 नाम से कोई है तो नहीं डेटा हमारे पास, यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3, और अब हमारे पास यूज़र 4 डेटा आने वाला है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे पहले तो तुम लोगों को मैं कुकी यहाँ पे दिखा दूँ। ठीक है, ये हमारे कुकीज़ वाला टैब, इसको खोलो तो अभी तक हमारे पास कोई कुकी यहाँ पे मौजूद नहीं है। ठीक है, मैं इसको सेंड करता हूँ, ये रिक्वेस्ट वाइज सेंड हो गई, ये तुम्हारा डेटा आ चुका है। अब देख रहे हैं यहाँ पे तुम्हारे पास एक कुकी आ गई, ये तुम्हारी कुकी जो है यहाँ पे आ चुकी है। हाँ, अब देखो ये टाइम वगैरह तुम लोग को यहाँ पे थोड़ा डिटेल में यहाँ पे शो कर, देखो एक्सपायर कब एक्सपायर होगी, फ्राइडे 18 जुलाई 2025 को एक्सपायर हुई है। ठीक है, आई थिंक ये तो कुछ और फीचर यहाँ पे हमने तो इतना उसको टाइम दिया ही नहीं है, बेसिकली एक सेशन स्टोरेज होता है, आई थिंक ये मेरी पुरानी वाली API को डिटेक्ट कर रहा है, लेकिन ऐसा होना तो नहीं चाहिए इसके पास। बेसिकली इसको जो है ना 27 जो आज की तारीख है ना 20 अगस्त को, आज ही इसको एक्सपायर हो जाना चाहिए था, लेकिन हम लोग ये काम करते हैं सारी जो है ना इसको नेम चेंज कर देते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी जो है ना इसी नेम से काफ़ी सारी कुकीज़ जो हैं वहाँ पे मौजूद हैं, तो मैं इसका नेम चेंज कर देता हूँ। ठीक है, हो सकता है तुम लोग ऐसा ना हो, क्योंकि मैं वो डेवलपर हूँ, मैं काफ़ी सारी यहाँ पे कलेक्शन APIs बनाता रहता हूँ, इस वजह से जो है ना मेरे पास चीज़ें यहाँ पे बहुत सारी रहती है, तो उसको ईमेल जो है हम लोग चेंज कर देते हैं। ठीक है, उसको सेव करते हैं और वापसी यहाँ पे सेंड करते हैं। अच्छा, तुम लोग या ब्राउजर में करोगे इस तरह का कोई बैंड नहीं होने वाला, कि तो हम लोग एक ही जगह पे इतनी सारी API कलेक्शन बनाते हैं तो मिक्सअप हो जाती है कुछ चीज़ें। अब लोग को वापसी दिखाता हूँ, यहाँ पे कोई जो है हमारे पास कुकी यहाँ पे स्टोर नहीं है। ठीक है, वापसी हम लोग देख लेते हैं भैया कोई कुकी वगैरह यहाँ पे स्टोर तो नहीं है ना हमारे पास। ठीक है, अभी तक तो नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे वापसी भेजते हैं यूज़र 5 करके। ठीक है, रिक्वेस्ट सेंड हुई, ये हमारे पास आ चुका है। अब हम लोग यहाँ पे कुकी को चेक करते हैं, और अभी नहीं आई, क्यों नहीं आई। ठीक है,
कोई यहाँ पे आएगी बेसिकली, ये यहाँ पे आएगी। ठीक है हम लोग कुछ गड़बड़ कर रहे थे। बेसिकली इसकी जो हम लोग का डेटा जो सेंड करें ना यहाँ पे आइए। पोस्टमैन बहुत कॉम्प्लेक्स है, हमें खुद को भी चलाना नहीं आता इतने अच्छे से। ठीक है, बेसिकली इसमें जो है ना हमें वो मिला ही नहीं है। क्यों नहीं मिला, देखो हम लोग को बताता हूँ। ये एक सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन है, तुमको कभी भी एक्सपायर्स मिलेगा ही नहीं। ठीक है, एक्सपायर क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसा ही तुम लोग उसको बंद करोगे कुकी यहाँ से तुम्हारी चली जाएगी। इतना कम। अब देखो उसका पोस्टमैन ऐसा ना हो, एक बार हम लोग वापसी खोल के देखते हैं। तो जैसे ही तुम लोग अपना ब्राउजर बंद करोगे, जितना कुकी स्टोर होगी ऑटोमेटिकली तुम लोग की कुकी जो है वहाँ से खत्म हो जाएगी और तुम लोग को वापसी अपना डेटा जो है उसको वापसी देना पड़ेगा। उसका हम लोग खुल जाए, फिर चेकआउट करते हैं इसको। ठीक है, अब देखना, आई थिंक मेरे हिसाब से वहाँ पे कुकी तुम लोग की मौजूद नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो वाली कुकी जो मैंने पहले स्टोर कराई थी टोकन वाली, वो अभी तक यहाँ पे मौजूद थी। वो मैंने उसको एक्सपायरी जो थी ना, मैंने उसको आई थिंक 2025 तक की एक्सपायरी दी हुई थी, यहाँ तक 2025 तक की एक्सपायरी दी हुई थी। ठीक है, अब जाकर हम लोग कुकी में चेक करते हैं तो देखो यहाँ पे कुकी हमारे पास मौजूद नहीं है। ठीक है, यहीं पे जाके मैं क्लिक कर रहा हूँ। पहले मैं आई थी यहाँ पे कोई बग आ रहा था, इस वजह से शायद खुली नहीं या रिलोड होने में टाइम लेती थी। ठीक है, तो कुकी हमारी यहाँ से चली गई है। इंसोम्निया में जाओ, इंसोम्निया में अभी आ रही है, लेकिन जैसे तुम लोग कैंसिल करोगे यहाँ पे हमने शायद ब्राउजर शिफ्ट करा तो यहाँ पे हट गई तुम लोग की कुकी। तो इस तरह तुम लोग जो है अपना डेटा एक बार वापसी तुम लोग को चेक कराता हूँ मैं। ठीक है, सेंड करा यूजर 6 से, यही तुम्हारे पास कुकी, मैंने इसको वापसी बंद करा, इसको खोला। ठीक है, इसको अगर हमने रीस्टार्ट मान के चल सकते हो खोला। ठीक है, अब देखना मेरे सबसे जो की है यहाँ पे हट जानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ब्राउजर में तो हमारे पास हट जाती है। आई थिंक अभी नहीं हटी है, ये इसका खुद का सिस्टम है। ठीक है, ये क्योंकि इसमें जो है हम लोग इतने सारे कुकीज़ पर डील नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन ये जैसे ही आप लोग ब्राउजर अपना बंद करोगे ना, कुकी भी ऑटोमेटिकली चली जाएगी। तो अब इससे बचने के लिए हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें एक फीचर देना है। ठीक है, एक्सपायर्स नाम का, मैक्स एज देनी है हमें। ठीक है, मैं जब हम लोग एक्सपायर्स लिखते हैं ना तो हम लोग उसको मिली सेकंड में टाइम देते हैं, लेकिन इतना दिमाग किसके पास है, कौन उसको मिली सेकंड में कन्वर्ट कर। तो हम लोग उसको यहाँ पे टाइम देते हैं 60 × 60 × 24 इंटू अब कितने दिन हमें चाहिए। ठीक है, ये पहले लॉजिक तो तुम लोग समझ लो। ठीक है, ये 60 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, और उसके बाद उसको जब तुम लोग 60 से मल्टीप्लाई कराते हो तो 3600 सेकंड्स हो जाते हैं इन लोग। और 24 घंटे के अंदर यानी 24 आवर, विद इन 24 आवर कितने सेकंड्स होंगे हमारे पास, तो उसको 24 से मल्टीप्लाई करा दो तो तुम्हारे पास टाइम आ जाएगा एक दिन के अंदर कितने तुम्हारे पास सेकंड्स आते हैं। और उसका तुम्हें कितने दिन के लिए मल्टीप्लाई कराना है, तो मुझे चाहिए 1 हफ्ते के लिए यानी 7 दिन, और इसको मिली सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000। तो तुम लोग का ये कब तक चलेगा, लिटरली 1 हफ्ता जो है तुम लोग का आ जाएगा। तो हमारे पास 27 तक की एक्सपायरी आनी चाहिए अब इसके पास। ठीक है, इंसोम्निया पता नहीं क्यों नहीं हटा रहा है इसको, लेकिन जैसे ही हम लोग इसको कट करते हैं तो ये हट जाता है। ठीक है, हम लोग ब्राउजर में जब हम लोग फ्रंट एंड में आएंगे तो हम लोग को मैं इसको वापसी से लास्ट में चेकआउट कराऊंगा कि हट जाती है सेशन स्टोरेज है हमारे पास से। ठीक है, तो चलो हम लोग पोस्टमैन को ऐसे बंद कर देते हैं, अपना इंसोम्निया कंटिन्यू करेंगे यूज़ करना। ठीक है, जब भी मसला होगा हम लोग पोस्टमैन की तरफ आ जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, इतना बड़ा मसला नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, ये हमने कुकी यहाँ पे स्टोर कराई, पहले हम लोग ये पुराना डेटा जो है इसको हटा देते हैं। ये बहुत लंबा डेटा है, कौन ईमेल जहाँ पे हमारे पास पड़ा है, तो हम लोग कलेक्शन को यहाँ से ड्रॉप कर देते हैं, यूजर्स ड्रॉप कलेक्शन। और अब हम लोग यहाँ पे वापसी आते हैं और इंसोम्निया में यहाँ पे यूज़र 1 के नाम से इसको रजिस्टर कराते हैं। ठीक है, यूज़र 1। अब हम लोग जो इसको पहले तो यानी पुरानी कुकी हम लोग करते हैं डिलीट। ठीक है, और उसको करते हैं हम लोग सेंड। तो ये डेटा सेंड हुआ, वापसी कुकी आ गई हमारे पास। अब देखना है इसकी जो एक्सपायरी है कब तक की हमारे पास, सैटरडे 27 जुलाई 2024, यानी 1 हफ्ते का टाइम हमारे पास मिला है। ठीक है, 1 हफ्ते बाद ये कुकी ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या होगी, एक्सपायर हो जाएगी। ठीक है, 1 हफ्ता का है हमारे पास, 7 दिन का हमने टाइम सेट करा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ऐसा दिन पूरा 1 हफ्ता जो हमारे पास यहाँ पे टाइम मौजूद है। और एक्जैक्टली जो आई थिंक टाइम में कोई बाहर दूसरे उसका लेता है टाइम। ठीक है, हम लोग को टाइम भी सेट करना तो टाइम सेट कर सकते हो। ठीक है, ये दूसरे उसका टाइम लेता है, जो हमारे पास होते हैं ना जो टाइम्स होते हैं कि किसी और मुल्क का सेट करना, किसी और कंट्री का, तो आई थिंक किसी और कंट्री का यहाँ पे हमारे पास सेट हुआ है। तो इस वजह से जो है हम लोग यहाँ पे इसको सेट नहीं कर, अब कुछ भी नहीं करना, इसी की ऑथेंटिकेशन तुम लोगों ने करनी है। तो यही पार्ट तुम लोगों ने कॉपी करना और यही वाली कुकी वाला पार्ट तुम लोग यहाँ पे लाके चिपका देना है, बस इतना सा काम है। क्यों कुछ लोग करना कुछ भी, जो कुछ लोग का टोकन है ना वो यहाँ भी जनरेट होगा, क्योंकि तुम लोग यहाँ पर तुम्हारे पास यूज़र है। ठीक है, यहाँ पे भी ऑलरेडी तुम्हारे पास सेव यूज़र है, तुम्हें उसकी आईडी चाहिए। ठीक है, तो वही आईडी हम लोग टोकन बनाओ, टोकन को यहाँ पे सेव कर दो, तो इतना सा काम है तुम्हारे पास। अच्छा, बहुत से लोग तुम लोग को ऐसा करेंगे, साइन अप पे तुम लोग को कभी भी जो है टोकन सेव नहीं कराएंगे और तुम लोग को ये रिजल्ट में ना ये नहीं देंगे, यूज़र सेंड नहीं कराएंगे। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत सी जगह तुम लोगों ने देखा होगा साइन अप के बाद जो है ना जो प्रोजेक्ट्स लोग बनाते हैं, साइन अप का तुम्हें ऑटोमेटिकली लॉगिन वाले पेज पे ले जाते हैं वो। ठीक है, बहुत सारे मैंने यूट्यूबर्स ने, बहुत सारे लोगों ने ऐसे प्रोजेक्ट बनाए हुए होते हैं, पहले साइन अप कराते हैं यूज़र से, उसके बाद उसको लॉगिन वाले पेज पे ले जाते हैं। तो आपने साइन अप करा फिर बाद में आप लॉगिन भी करो, तो ये वाला सिस्टम जो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। तो उन्होंने क्या करें, जैसे ही साइन अप कराओ वैसे ही उसको रिडायरेक्ट कर दो मेन पेज पे, यानी आपका ऑटोमेटिकली लॉगिन भी हो गया। ठीक है, और लॉगिन करोगे तो ऑब्वियसली आपको मेन पेज पे जाना पड़ेगा, और 1 हफ्ते बाद आप सिर्फ लॉगिन करोगे, साइन अप की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो उसका कॉपी कर लेते हैं, कॉन्स टोकन को डायरेक्टली हमने कॉपी करा और यहीं पे लाकर इसको पेस्ट कर दो। ठीक है, हमारे पास न्यू यूज़र था वहाँ पे, हमारे यहाँ पे फाइंड यूज़र है। ठीक है, नाम लाजमी चेंज करना है, तो नाम वगैरह में थोड़ी गड़बड़ कर दी, तुम लोग फंसे हो यहाँ पे। और कुकी वाली को एक्जैक्टली कॉपी करना और यहाँ पे लाकर तुम लोगों ने इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है,
इसको डॉट कुकी दे दो, इसको यहाँ पे, और ये ऊपर वाले डॉट जो है इसको हटा दो, ठीक है। डॉट स्टेटस, डॉट कुकी और डॉट जेसन हमारे पास आ चुके हैं, टोकन हमारे पास ये वाला है। और अब तुम लोग लॉगिन भी करो ना इसको, तो एक्जैक्टली तुम लोग इसको मैं कुकी को यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पे हम लोग जाके लॉगिन करते हैं इसको यूज़र 1 से। अब देखना तुम लोग का जो कुकी आई है वो लिटरली 1 हफ्ते वाली आ चुकी, लेकिन तुम लोग उसको टाइम बढ़ाना चाहते हो बढ़ा सकते हो, उसको 1 साल के लिए करना है तो 365 डेज़ भी कर सकते हो इसको। तो अब ये एक्जैक्टली जो हमारे पास 2025 वाली आ रही थी ना मेरे पास ऑलरेडी, ये इस तरह ही आ रही थी। मैंने इसको जो सेट करा था उसका टाइम जो है वो 1 साल के लिए करा हुआ था। अब उसको सेंड करते हैं, और अब देखना जो कुकी आई है तुम लोग का वो 2025 की आई है, 2025 की। तो ये तुम लोग इस तरह जो है अपनी ऑथेंटिकेशन कर सकते हो। मैं इसको 7 डेज़ के लिए रखूँगा कि तुम लोग को मैं इसका दिखा सकूँगी अगर जब कुकी एक्सपायर होती है तुम लोग उसको किस तरह लॉगआउट वाला फीचर यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। तो यार यही हमारा ऑथेंटिकेशन होती है, और ये इतना ईजी होता है, इतना सिंपल होता है कि हम लोग किसी भी यूज़र को यहाँ पे ऑथेंटिकेट करा सकते हैं। अच्छा, तुम लोग अब कहोगे कि यार कोई भी जो है बंदा यहाँ पे कुकीज़ में जाके कुछ छेड़खानी कर दे तो यूज़र तो लॉगिन रहेगा। हम लोग ऐसा नहीं करने वाले, हम लोग भाई यहाँ पे कुकी की वैलिडेशन करने वाले हैं, ठीक है। उसी के लिए हमने यहाँ पे एक पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल करा था कुकी पार्सर के नाम से। ये कुकी पार्सर जो है ना कुकीज़ को फाइंड करता है और उसके बारे में बताता है कि कुकीज़ को मैच करने वाला काम जो है ना यही करता है। और हम लोग यहाँ पे एक मिडल वेयर भी बनाने वाले हैं वेरीफाई यूज़र के नाम से, कि जो कुकी ये गेट कर रहा है, ठीक है, जो कुकी ये गेट कर रहा है और जो डेटा हमारे यहाँ में स्टोर है, ठीक है, यूज़र में जो स्टोर है, क्या दोनों बराबर हैं? अगर बराबर होता है तो ये हम वहाँ पे फंक्शन रन करेंगे, हम उसको एरर देने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि यार कुकी में तो कोई भी ये कुकी इस तरह की ऑथेंटिकेशन वाला सिस्टम, तो ये ऐसा नहीं समझना। ये कुकी स्टोर कराने वाला काफ़ी ज़्यादा सेफ है, ठीक है, और सेशन वेस्ट वो भी काफ़ी सेफ है, ठीक है। दोनों के काफ़ी सारे फायदे और नुकसान हैं दोनों, तो लोग जाके उसको ब्लॉग में जाके रीड कर सकते हो। मुझे उम्मीद है तुम लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। हाँ, थोड़ा सा लंबी हो गई क्योंकि यार मैं तुम लोग को काफ़ी चीज़ें डिटेल में समझानी पड़ी, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना समझ लोगे तो तुम लोग को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। एंड टू एंड में तुम लोग को बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा ही होने वाला है, नुकसान इससे नहीं होता, ठीक है। चीज़ें तुम लोग के एंड में बहुत काम आई है। अगर तुम इंटरव्यू वगैरह में चाहोगे तो तुम लोग से पूछ सकते हैं कितने टाइप की ऑथेंटिकेशन हमारे पास होती है। वैसे कोई भी नहीं बताता, हर बंदा जो है ना बस आँख बंद करके ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट जो है मेरे को सिखाना शुरू कर देगा। तुम्हें टोकन स्टोर कराना है, कहाँ स्टोर कराना है, बस ये वाली बात है, ठीक है। लेकिन ये बताते नहीं कि कुकी बेस्ड ऑथेंटिकेशन होती क्या है, सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन होती क्या है। लेकिन हमारे में ऐसा नहीं है, हम लोग हर चीज़ को डिटेल में समझते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है तुम लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलते हैं किसी नए दिन किसी नई वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। अल्लाह हाफ़िज़।